हेलो बच्चों। आज बेटा अपने स्टार्ट करेंगे टॉपिक स्ट्रेट लाइन मोशन। तो इसके ऊपर अपने पूरा कंप्लीट थ्योरेटिकल कंसेप्ट को और साथ में न्यूमेरिकल्स को अपने कवर करेंगे। स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर जो बेसिकली आज का अपना जो टॉपिक रहेगा इंस्टेंट वेलोसिटी। तो आज बच्चों आप इंस्टेंट वेलोसिटी के ऊपर सीखोगे कि नीट में कितने टाइप के क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं और क्या इसमें मेन मेन कंसेप्ट है, उनको सबको नोट्स भी बना लेना। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन इंस्टेंट वेलोसिटी। देखिए इसमें हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 1। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 के अंदर देखो क्या है। टू कार हैं पी और क्यू, स्टार्ट करती हैं मोशन को एक पॉइंट से सेम टाइम में और स्ट्रेट लाइन में चलती हैं और उनकी पोजीशन रिप्रेजेंट की गई है एक्स पी की और एक्स क्यू की। तो पूछा क्या गया है, एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी, मतलब किस टाइम के ऊपर दोनों कार की वेलोसिटी सेम होगी। तो देखो बच्चे क्या है इसमें, पहले अपने नोट करते हैं एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, देखिए पी कार के लिए, तो फर्स्ट में पी कार के लिए क्या है वैल्यू, देखो ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ये होगी अपने पास पी की वैल्यू एक्स पी। और एक्स क्यू की, क्यू कार के लिए क्या वैल्यू है, देखिए एफ टी माइनस ई स्क्वायर, ये हमको गिवन है। अब हम जानते हैं कि वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है अभी, वेलोसिटी होता है डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स अपॉन, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। और एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, एक्स की क्या वैल्यू है प्लस स्क्वायर। अब हमें इसका क्या करना है बच्चों, डिफरेंशिएशन करना है इसका हमको। तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डी इक्वल टू डी बाई डी, सभी स्टेप इसमें ए टी प्लस डी बाई डी टी तुम्हें बी टी स्क्वायर। और इस इक्वेशन का अब आपको करना होगा डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताओ, डी एक्स रेस टू पावर एन बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन, ये हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों डिफरेंशिएशन का। अब इसमें अप्लाई कीजिए इस फॉर्मूले को, तो v इज इक्वल टू ए, तो इसमें कांस्टेंट है, तो जो ए कांस्टेंट है ये तो अपने बाहर ले लेंगे, ये तो फिर आगे क्या बचा उसके बाद देखो डी टी बाई डी टी, डी टी बाई डी टी कितना होता है, वन होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन वन आ जाएगा। प्लस यहाँ से b कांस्टेंट है, तो b को तो बाहर ले लो, कांस्टेंट है उसको बाहर ले लीजिए डिफरेंशिएशन के, ठीक है। और t की पावर 2 है, तो पावर का मतलब n होता है, तो n की वैल्यू क्या हो गई 2, और t की पावर n माइनस वन, यानी पावर को एक कम करके लिखना होता है। देखो n एक्स रेस टू पावर n माइनस वन, यानी कि 2t की पावर 1, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बताओ, a प्लस 2b, ये हमारे पास वेलोसिटी हो जाएगी इसके लिए p कार के लिए। अब ठीक ऐसे ही हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है किसके लिए, q कार के लिए। के लिए फिर से वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डी एक्स बाई, तो ये क्या बन जाएगा देखो डी बाई डी टी एफ टी माइनस टी स्क्वायर। तो फिर से हम क्या लिखेंगे देखो, डी बाई डी में एफ टी माइनस डी बाई डी टी में टी स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास देखो, डी इज इक्वल टू एफ डी टी बाई डी टी का डिफरेंशिएशन वन हो गया, माइनस टी की पावर टू है, इसका क्या हो गया टू टी की पावर वन, ये टू टी हो गया। तो अब बच्चों आपके पास ये वेलोसिटी आ गई क्यू कार के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि किस टाइम पर दोनों कार की वेलोसिटी क्या होगी, सेम हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, दोनों कार की वेलोसिटी को सेम करना है, मतलब उनको इक्वल कर दो। तो एज क्वेश्चन वीपी इज इक्वल टू वी क्यू, और वीपी कितना है आपके पास ए प्लस टू बी टी इक्वल टू एफ माइनस टू टी। अब क्या होगा अभी इसमें, इधर ले आइए, टू बी टी प्लस टू टी इक्वल टू एफ माइनस ए हो जाएगा, ठीक है क्लियर। तो इसको यहाँ से मैं इस फॉर्मूले को भी इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। कॉमन क्या आ रहा है इसमें, कॉमन क्या आ रहा है बेटा इसमें टू टी, और अंदर क्या आ रहा है बताओ, टू टी के बाद अंदर क्या आ रहा है ई प्लस वन इज इक्वल टू एफ माइनस, यहाँ से आपके पास टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ माइनस ए अपॉन में टू ई प्लस वन, ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, एफ माइनस ए बाई टू, वन प्लस बी या बी प्लस, फोर्थ आपका आंसर हो। तो इस न्यूमेरिकल में आपने ये देखा इसके अंदर कि कार के लिए आपको पोजीशन दी हुई थी, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन एक्स की वैल्यू आपको दी थी टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आपने वेलोसिटी जो फाइंड की, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डी एक्स बाई डी टी, तो आपने क्या किया उसका डिफरेंशिएशन किया आपने, ठीक है दोनों का। तो दोनों की हमें वेलोसिटी मिलेगी पी के लिए और क्यू के लिए, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों की वेलोसिटी इक्वल कब होगी, तो हमने इक्वल कर लिया, और कब मीन टाइम पूछा था, तो दोनों को इक्वल करके हमने उसका टाइम फाइंड कर लिया। ये हमारा हो गया है न्यूमेरिकल नंबर 1, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं अब न्यूमेरिकल नंबर 2, चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 के अंदर। देखो न्यूमेरिकल नंबर 2 के अंदर हमें क्या गिवन है कि वेलोसिटी गिवन है पार्टिकल ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, इसमें ए और बी क्या है इसके अंदर कांस्टेंट हैं, और आपको बेटा डिस्टेंस पूछी गई,
यहाँ पर आप बच्चों को इंटीग्रेशन लेना होगा। तो आप बेसिक मैथ के दोनों कंसेप्ट इनके अंदर अपने यूज़ होंगे, तो आप दोनों ही कंसेप्ट सीख जाएँगे कि कब डिफरेंशिएशन लेना होता है और कब इंटीग्रेशन लेना होता है। तो देखो हमें कैसे पता लगेगा, यहाँ पे फॉर्मूला ही यहाँ पे इंटीग्रेशन का बनेगा। वहाँ पे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बना था न्यूमेरिकल नंबर 1 के अंदर, यहाँ बनेगा इंटीग्रेशन का। देखो कैसे पता चलेगा, हमें वेलोसिटी गिवन है, तो वेलोसिटी कितनी है अपने पास, देखो at प्लस dt, ये हमारे पास है वेलोसिटी, ठीक है, जहाँ a और b क्या है, कांस्टेंट है। और आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड, 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है, 1 सेकंड और 2 सेकंड। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, dx बाई dt इक्वल टू at प्लस dt स्क्वायर। अब की बार आपको dx को फाइंड करना है, यानी डिस्टेंस को आपको फाइंड करना है। तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx की at प्लस स्क्वायर में dt, ठीक है। अब ये इक्वेशन इनटू की बन गई, इनटू का मतलब होता है इंटीग्रेशन की इक्वेशन। तो यहाँ पर हम इसका दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। और इंटीग्रेशन dx क्या होता है, x होता है, और यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में है कि लिमिट हमें गिवन है t1 से t2, क्योंकि आपको लिमिट 1 सेकंड और 2 सेकंड दी है, t1 से t2 आपको लिमिट दी हुई है। ये बन जाएगा t1 से t2 at dt प्लस इंटीग्रेशन 1 से t2 bt स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो x कितना बन जाएगा, देखो a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, t की पावर 1 है, तो t की पावर 1 का क्या होता है, t की पावर 2/2 माइनस की 1 की पावर 2/2, ठीक है, प्लस फॉर्मूला मैं यहाँ देता हूँ बच्चों के लिए, बेसिक मैथ का फॉर्मूला, x1 से x2 का इंटीग्रेशन जो होता है x पावर n dx इज इक्वल टू x2 माइनस x1। देखो फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, पर भी n+1, नीचे भी n+1, पर भी पावर n+1 और पावर नीचे भी n+1 होता है। ये तो होता है अपना फॉर्मूला होता है इसका, क्या n+1/n+1, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, b तो बाहर आ गया और t की पावर 2 है, तो क्या आएगा t2 माइनस t1, ऊपर पावर 3 नीचे भी 3, ऊपर पावर 3 ठीक है। और अब आप t1 और t2 में वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू a/2, और t2 की वैल्यू कितनी है, 1 सेकंड और 2 सेकंड है ना, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, और -1 प्लस b/3, 3 बाहर आ गया, और 2 1 से 2 है ना, तो यहाँ पर 2 रखो, 2 की पावर 3 कितना बनेगा 8 माइनस 1, तो क्या आंसर आ जाएगा, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, 3a/2 प्लस 7b/3, 3a प्लस 7b/3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बेटा नीट आ गया, कितना अच्छा क्वेश्चन। तो यहाँ आपने क्या देखा कि आपको बेटा वेलोसिटी गिवन थी, न्यूमेरिकल नंबर 1 में आपको क्या गिवन था, डिस्प्लेसमेंट गिवन था, तो आपको वेलोसिटी फाइंड करनी थी। यहाँ पे आपको x गिवन थे, वेलोसिटी फाइंड करनी थी, तो वेलोसिटी होती है dx/dt, डिवाइड वाला फॉर्मूला, यानी डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या था, आपको वेलोसिटी गिवन थी और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था, तो ये जो फॉर्मूला लगेगा कौन से वाला लगेगा, इंटीग्रेशन वाला, इनटू वाला फॉर्मूला हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। तो यहाँ आपने इंटीग्रेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल 2 हो गया सभी का, चलो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 को। देखो ये है बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3, ठीक है। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 के अंदर हमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम t। तो t की हमें वैल्यू गिवन है, t कितना गिवन है, तो x प्लस ये हमें गिवन है, t की वैल्यू हमें गिवन, और हमें पूछा क्या गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी विल बी 0। तो पहले हम इसे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं, तो यहाँ से ये तो t का फॉर्मूला है ना, तो आप कन्वर्ट कर लो डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, रूट एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 3, फिर इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो x क्या बन जाएगा, t माइनस 3 का होल स्क्वायर, या x क्या बन जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a में b, तो x की वैल्यू एडजस्ट करके रखें, स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9, ये आ गई बच्चों आपके पास x की वैल्यू आ गई। इस तरह से आपके पास किस वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ गई, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है जब वेलोसिटी 0 होगी, तो अब पहले आप इसमें वेलोसिटी भी फाइंड कीजिए। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, देखो dx/dt इक्वल टू d/dt स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9। अब डिफरेंशिएशन आपको फिर लेना है इसका, क्योंकि हमें यहाँ वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो डिफरेंशिएशन t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, ठीक है, माइनस 6 आ गया, और t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, d/dt, dt/dt कितना होता है 1 होता है, और 9 के साथ, जब d/dt 9 के साथ जाएगा तब कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा,
प्योर नंबर का डिफरेंशियल क्या होता है, 0। तो v आ गया 2t माइनस 6। अब इसने कहा कि डिस्प्लेसमेंट तब बताओ जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो वेलोसिटी को 0 कर दो, ठीक है, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। तो वेलोसिटी 0 कब होगी, 0 इज इक्वल टू 2t माइनस 6। तो कब वेलोसिटी किस टाइम पर 0, 2t इक्वल टू 6 यानी t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। सेकंड के ऊपर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अब डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो आपको 3 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो ये रहा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, ये रहा वेलोसिटी का फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट बता दो 3 सेकंड पर, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड। इस सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, t का स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 6 t की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, प्लस 9 x कितना हो जाएगा 9 और 9 18 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा आंसर, ये इसका आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए बस, जो भी आंसर आया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा क्या आ गया, 0 आ गया। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3, हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3 था, ठीक है। अब अपने स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 को। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अभी न्यूमेरिकल नंबर 4। चलिए चलते हैं 3 नंबर के बाद न्यूमेरिकल नंबर 4 में। ये देखिए, ये है बच्चों आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 4 है, ठीक है। क्या है न्यूमेरिकल नंबर 4, पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम t अलोंग x एक्सिस गिवन बाय। तो आपको x दिया हुआ है, x आपको कितना गिवन है, देखिए x की वैल्यू आपको कितना गिवन है, 9 स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ये बच्चों आपको x की वैल्यू गिवन है, यानी कि आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट अचीव मैक्सिमम स्पीड अलोंग x डायरेक्शन। तो अब बेटा पहले इसकी वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी क्या हो जाएगी बताओ, वेलोसिटी होती है dx बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, यानी कि डी बाई डी टी 9t स्क्वायर माइनस क्यूब, ये हो जाएगी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, देखो 9 इंटू में 2t माइनस 3t, ठीक है, 9 इंटू में t माइनस स्क्वायर। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बच्चों 18t, वेलोसिटी आ जाएगी 18 माइनस 3t। क्या आ गया आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। अब बच्चों आपको कहता है कि वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी तब, तो वेलोसिटी मैक्सिमम बेटा कब होगी, कि जब कोई पार्टिकल का एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। देखो आप अपनी कार को चलाते हो, एक बार कार रेस्ट में है और आप उसको एक्सीलरेटर दबाते हो, ठीक है, तो कार की स्पीड धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन थोड़ी देर बाद एक रोड के ऊपर कांस्टेंट स्पीड आ जाती है, ठीक है। तो जब कांस्टेंट, मान लो आप हाईवे के ऊपर कार चला रहे हो, एक बार कार रुकी हुई थी तो 0 पे थी स्पीड, 0 से आपने 60 तक बढ़ाई, उसके बाद मान लो 60 या 70 जहां भी आपने कार को फिक्स कर लिया। तो बच्चों क्या हुआ, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तब एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इसका एक्सीलरेशन भी फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है। तो एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, dv बाई डी टी। एक्सीलरेशन का बच्चों क्या फॉर्मूला होता है, dv बाई डी टी। तो ये क्या बन जाएगा, d बाई डी टी 18t माइनस डी टी स्क्वायर। तो इसका फिर से अगेन इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो एक्सीलरेशन आ जाएगा 18, ठीक है, डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा, माइनस 3 का 3 रहेगा और t की पावर 2 है ना, का होगा 2t। तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा 18 माइनस 60, ये आ गया एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, क्या आ गया वेलोसिटी का फॉर्मूला, और ये आपको गिवन ही डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, ठीक है। अब हमें जो क्वेश्चन में कहता है कि जब ये वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम हो जाती है, जब e मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, एट v मैक्सिमम, देन उसका एक्सीलरेशन कितना है 0। जब बेटा वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई है, उसने अपनी मैक्सिमम स्पीड पकड़ ली है, तो तब एक्सीलरेटर हटाना पड़ेगा ना, उसका मैक्सिमम पकड़ लेगा तो उसका एक्सीलरेशन आपको हटाना पड़ेगा, यानी कि तब उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा 0। तो आप क्या काम करो, एक्सीलरेशन की इक्वेशन में a को 0 कर दो, तो 0 इज इक्वल टू माइनस 60, तो 6t किसके आ जाएगा 18, t कितना बस 3 सेकंड, टाइम 3 सेकंड आ गया। अब इस 3 सेकंड के ऊपर, ठीक है, आपको पोजीशन बतानी है, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट अचीव मैक्सिमम स्पीड। तो यानी कि जब इसका एक्सीलरेशन 0 हो गया है तब उसकी आपको पोजीशन बतानी, ठीक है। तो पोजीशन x, x का फॉर्मूला आप ले आओ वहां से, x का फॉर्मूला क्या है ये रहा, ठीक है, और उसमें टाइम को 3 सेकंड रख दो, 9 t की पावर 2 है, t की पावर 2 हो गई, माइनस क्यूब है, पावर क्यूब हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 3 की पावर क्यूब कितना होता है 27, कितना आ जाएगा 81 माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है। 81 में 27 माइनस कर दो तो आंसर कितना 4 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा, 4 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ गए जी बच्चे। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा, न्यूमेरिकल के अंदर आपने ये देखा कि पार्टिकल का आपको बेटा डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था, आपको उसकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन फाइंड करना आना चाहिए। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन हम
कैसे फाइंड किया, इसका डिफरेंशिएशन करके। तो साथ साथ आप क्या हुआ कि डिफरेंशिएशन यानी बेसिक मैथ्स के अंदर आपके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की जो प्रैक्टिस होती है वो भी इस क्लास के अंदर साथ साथ अपने चलती है। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन था स्ट्रेट लाइन मोशन के ऊपर, जो नीट में आया हुआ क्वेश्चन था। तो बहुत अच्छा हमारा क्वेश्चन था, आपने डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी फाइंड कर ली। इसमें कंसेप्ट था बेटा बहुत अच्छा। कौन सा कंसेप्ट था बताओ, कि वेलोसिटी मैक्सिमम तब हो जाती है जब उसका एक्सीलरेशन जीरो हो जाता है, यानी उसने मैक्सिमम स्पीड पकड़ ली तो उसके बाद और स्पीड तो नहीं बढ़ेगी ना, तो उसके ऊपर आपको एक्सीलरेटर हटाना पड़ेगा। ठीक है, समझ के बाद उसकी स्पीड को कांस्टेंट करना पड़ेगा, यानी एक्सीलरेशन को जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 के अंदर। देखो न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या है अपने पास। न्यूमेरिकल नंबर 5 ये है, एक पार्टिकल है मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ओ एक्स, एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, क्या पूछा गया है, टाइम सेकंड में है, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इज गिवन, डिस्टेंस एक्स आपको गिवन है। ठीक है, तो एक्स पहले यहाँ अपने लिख देते हैं, एक्स आपको कितनी गिवन है इसकी, एक्स इज 40 प्लस 12t माइनस क्यूब, क्या आपको एक्स आपको गिवन। ठीक है, एक्स आपको गिवन है। पूछा क्या गया, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो रेस्ट में आने का मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जानी चाहिए। पहले आप वेलोसिटी फाइंड, वेलोसिटी होती है dx बाई dt, d बाई dt में 40 प्लस 12t माइनस t क्यूब, आपके पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 40 का डिफरेंशिएशन, ठीक है 12 t बाई dt 1 हो गया, माइनस t की पावर 3 का 3t, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 12 माइनस 3, क्या आ गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये डिस्प्लेसमेंट का पोजीशन का फॉर्मूला तो ये था ही सही। ठीक है, अब कहता है कि हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी रेस्ट में आने से पहले। तो रेस्ट में पार्टिकल आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर उसकी वेलोसिटी को क्या करना है, जीरो करना है। रेस्टिंग, रेस्टिंग स्टेज का मतलब वेलोसिटी को जीरो कर दो। तो जीरो इज इक्वल टू 12 माइनस 3t स्क्वायर, तो 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 12, तो t स्क्वायर कितना आ गया 4, तो t कितना बस सेकंड, यानी 2 सेकंड के ऊपर की वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो, यानी कि वो चला कब तक है, 0 से 2 सेकंड तक ही चला है। ठीक है, तो पहले टाइम जीरो पर उसकी पोजीशन क्या थी x1, ये देखो ये x है ना, इसमें टाइम जीरो रख दो, तो इसमें टाइम जब जीरो रखोगे तो 40 प्लस 12t, टाइम जीरो रख दिया, t क्यूब ये भी जीरो हो जाएगा, प्लस या माइनस जो भी है ये क्या हो जाएगा जीरो, तो हो जाएगी माइनस, तो x1 कितनी आ गई आपके पास 40, ये टाइम जीरो पर, तो टाइम 2 सेकंड तक चला है वो, क्योंकि 2 सेकंड के बाद तो रुक गया ना वो, रेस्ट में आने का मतलब रुक गया वो। ठीक है, 2 सेकंड पे, तो टाइम 2 सेकंड पर कहाँ चल के रुका है वो, जब उसकी पोजीशन x2 कितनी है। ठीक है, यहाँ टाइम को 2 सेकंड रखो, 40 प्लस 12 इंटू टाइम को क्या रखो 2 सेकंड माइनस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो x2 कितना हो जाएगा 40 प्लस 24 माइनस 8। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 40 प्लस 24, ये हो गया 64, 64 माइनस 8, तो कितना आ जाएगा 56 आ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इसका, पोजीशन में चेंज, x2 माइनस x1, तो 56। ठीक है, और माइनस x1 कितनी थी 40, तो चला बेटा कितना है, पहले 40 पे था अब 56 पे आ गया, तो चला कितना है 16। ठीक है, तो ये बेटा जो x होता है एक तरह से पोजीशन होती है जहां से हम डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर सकते हैं, टाइम को जैसे किसी गिवन टाइम के अंदर कितना वो डिस्प्लेसमेंट करेगा। ठीक है, तो ये पोजीशन होगी, ये वेलोसिटी होगी, और ठीक है, और इसने पूछा था कि वेलोसिटी जीरो कब होगी, तो वेलोसिटी जीरो होगी 2 सेकंड पर, यानी 2 सेकंड तक ये चलेगा। तो 2 सेकंड में कितना चलेगा, टाइम जीरो पर वैल्यू एक्स की और टाइम 2 सेकंड पर वैल्यू, दोनों का डिफरेंस जो होगा उतना ये पार्टिकल चलेगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में आपने ये देखा कि पहले अपने पोजीशन को कन्वर्ट कर लेते होते हैं, पोजीशन को किस में कन्वर्ट कर लिया हमने, इसमें वेलोसिटी में। और हमने बच्चों क्या देखा इसके अंदर, पोजीशन को वेलोसिटी में कन्वर्ट करने के बाद क्या देखा इसमें कि वेलोसिटी जीरो कब हो जाएगी, और वेलोसिटी जीरो होने के बाद उसका कितना वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, हाउ लॉन्ग द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये है, द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम टी एज दिस बाय दिस फॉर्मूला। तो अब की बार बेटा जो आपको जो पोजीशन वन है ना, वो ऐसे गिवन है, ए ई पावर माइनस अल्फा टी प्लस टी ई की पावर बीटा टी, इस फॉर्म में आपको गिवन, पावर बीटा टी और अल्फा टी की फॉर्म में गिवन है। ठीक है, ए बी अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट, देन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, या जो भी है जैसे भी है। तो पहले आपको क्या करना है सर, पहले आपको क्या करना है सर, वेलोसिटी को फाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, वेलोसिटी को फाइंड करना पड़ेगा, जैसे हम पहले करते थे वैसे ही हम इसमें भी हम क्या करते हैं, पहले वेलोसिटी को फाइंड कर, वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी dx बाई डी टी इक्वल टू डी बाई ब्रैकेट ए ई की पावर माइनस टी प्लस ई की पावर इंटू। ठीक है, ओके, ये हो गया जी।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा अब वेलोसिटी, है ना। अब इसका बेटा आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर लेना है, आपको डिफरेंशिएशन कर लेना है। और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जब ई की फॉर्म में होता है तो फॉर्मूला नोट कर लें, डी बाई डी एक्स ई पावर ए एक्स, ये होता है ए ई की पावर ई की पावर ए एक्स। यहाँ ए जो कांस्टेंट होता है ना बेटा वो आगे भी आ जाता है और ई की पावर ए एक्स वैसे ही रहता है। ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर को ई का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे, है ना। तो अब क्या होगा देखो यहाँ पे ये ए तो कांस्टेंट को तो बाहर ले, अब ई की पावर माइनस अल्फा टी का आपको करना है, ई की पावर माइनस अल्फा टी का आपको डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर पावर माइनस ए को भूल जाओ, ए को बाहर ले लिया तो ई की पावर ए एक्स, यहाँ जो ए है उस पर माइनस अल्फा है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस अल्फा, ठीक है। ए की जगह पे माइनस अल्फा, उस ए को आप भूल जाइए, वो एक कांस्टेंट है, ठीक है। लेटर थोड़े मिक्स हो रहे हैं तो आप इसको क्या है इस ए को बाहर ले लीजिए और इस एक्स के साथ यानी टी के साथ यहाँ क्या है अल्फा है और ई की पावर एज इट इज माइनस अल्फा, ई की पावर एक्स प्लस, ठीक है। अब क्या होगा जब ये डी बाई डी टी इसके साथ जाएगा, डी तो बाहर आ जाएगा, बीटा ई की पावर बीटा टी, ये इतने पार्ट का डिफरेंशिएशन, समझ गए बेटा डिफरेंशिएशन को। तो v आपके पास कितना बन जाएगा माइनस ए अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा ई की पावर बीटा टी। अब पूछा क्या गया, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, नहीं बेटा बीटा के ऊपर तो डिपेंड ये कर रही है, बीटा के ऊपर तो ये डिपेंड कर रही है। ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, इसमें अल्फा और बीटा को बेटा अगर हम बराबर कर दें मान, ठीक है, अल्फा और बीटा को हम बराबर कर दें तो क्या ये जीरो हो सकती है, ये चीज भी देखो, अल्फा और बीटा को इक्वल करके देख लो, क्या करेंगे हम कि अल्फा और बीटा को इक्वल कर देते हैं, माइनस ए अल्फा पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा को भी अल्फा कर दो की पावर अल्फा टी, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या बन जाएगी माइनस ए अल्फा डिवाइड बाई ई की पावर अल्फा टी, माइनस वाले को नीचे ले आओ, बी अल्फा ई की पावर अल्फा टी। तो ये बेटा जीरो तो ये नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसमें टर्म ये ऊपर नीचे है, इसमें बी है, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। गो ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम या इंक्रीजिंग विद टाइम, अब इसको देखो, ठीक है, ये तो हमने सॉल्व करने का हमारा स्टेप था। अब फिर से इस स्टेप को देखो, अब जब इसमें टाइम बढ़ेगा तो ई की पावर बीटा टी ये तो बढ़ेगा, ठीक है, ई की पावर बीटा टी बढ़ेगा, लेकिन ये माइनस वाला है, ठीक है, ये कम होगा, तो ई की पावर बीटा टी बढ़ेगा, मतलब ये जो प्लस वाली टर्म है ये तो बढ़ेगी, लेकिन टाइम बढ़ने से ई की पावर माइनस अल्फा टी ये कम होगा, ठीक है, ई की पावर माइनस अल्फा टी कम होगा, यानी कि ये जो माइनस वाली जो टर्म है ये कम होती जाएगी, ठीक है। तो नेगेटिव टर्म कम होगी, तो पॉजिटिव जो टर्म है ये तो बढ़ेगी और नेगेटिव जो टर्म है ये क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो अब आप सोचो नेगेटिव वाला कम हो रहा है और पॉजिटिव वाला बढ़ रहा है, तो गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, नेट वेलोसिटी क्या होगी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये बच्चों इसमें आपने क्या देखा, ई की पावर का डिफरेंशिएशन करना भी सीख लिया, तो ये भी नीट में आया हुआ बहुत हमारा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कि एक्स इज इक्वल टू आपको जो पोजीशन है वो ई मतलब एक्सपोनेंशियल होता है, जो लॉग बेस ई होता है एक्सपोनेंशियल, उसकी फॉर्म में आपको दी थी, तो आपको करना डिफरेंशिएशन ही था, ठीक है, और छोटी मोटी बातें बतानी थी कि टी के बढ़ने से क्या होगा, ठीक है, वो मैथमेटिकल बातें हैं, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6 था। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 के अंदर, न्यूमेरिकल नंबर 7 ये है हमारे पास, न्यूमेरिकल नंबर 7 है। देखो इसमें क्या है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है, दो ग्राफ दिए ए और बी, एक का 30 डिग्री है, 30 डिग्री वाला ए है और एक का है 45 डिग्री, एज शोन इन फिगर द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का रेशियो बताना, वेलोसिटी का रेशियो। तो कोई भी ग्राफ जो होता है बेटा उसकी स्लोप किस, कोई भी ग्राफ हो दुनिया का, की स्लोप होती है टेन थीटा, ठीक है, ग्राफ की स्लोप क्या होती है टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा बताओ, टेन थीटा क्या होता है यहाँ पे, मान लीजिए कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे क्या है टाइम है, तो टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर साइड में कौन वेरी कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, और बेस साइड में कौन चल रहा है टाइम, तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता क्या है, देखो नॉर्मल बात करो तो टेन थीटा होता है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन यहाँ वाई एक्सिस के ऊपर प्लेसमेंट है, मतलब वाई की जगह पे एक्स आएगा और एक्स जो है वहाँ पे टाइम है, क्या हो जाएगा डी टी, डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। तो यानी कि वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी टेन थीटा के, तो वेलोसिटी का फिर रेशियो किसके इक्वल, टेन थीटा वन बाई टेन थीटा टू के इक्वल हो जाएगा, और टेन थीटा वन कितना है टेन थर्टी डिग्री, और टेन थीटा टू कितना है टेन फोर्टी फाइव डिग्री है, टेन थर्टी होता है वन बाई रूट थ्री, टेन थर्टी कितना होता है वन बाई रूट थ्री, टेन फोर्टी फाइव कितना होता है वन होता है, तो वी वन बाई वी टू इसके इक्वल आ जाएगा वन बाई। तो इस न्यूमेरिकल में आपने ये देखा कि ग्राफ दिया हुआ था, जब भी ग्राफ दिया हो ना तो आप समझ लो कि या तो स्लोप आ गई और या एरिया अंडर कर्व आ गया, ठीक है। तो वो डिपेंड हो जाता है ग्राफ को देखकर, ठीक है, कि ग्राफ में या तो स्लोप होगी या एरिया अंडर कर्व होगा, तो ये ग्राफ में स्लोप हमें देख,
ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होती है, वैसे भी स्लोप के बराबर होगी, क्योंकि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और स्लोप का फॉर्मूला होता है डिवाइड वाला। ठीक है, स्लोप मतलब tan थीटा होगा, tan थीटा तो डिवाइड ही होगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर पे क्या है डिस्प्लेसमेंट, बेस पे क्या है टाइम, तो tan थीटा होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जो किसका फॉर्मूला होगा, वेलोसिटी का। स्लोप कंसेप्ट भी क्लियर हो गया सभी बच्चों के, स्लोप वाला कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट आगे करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8। देखिए, ये है आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 8 है। इसमें देखो, ए पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम कर्व, फिर आपको डिस्टेंस टाइम कर्व दिया हुआ है, द मैक्सिमम इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज अराउंड द पॉइंट। तो देखो बेटा, यहाँ पे इसकी स्लोप कम थी, ठीक है, फिर अचानक इसने स्लोप बढ़ा दी। ई जो पार्ट है इसमें स्लोप सबसे ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में कहा था कि वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, स्लोप के। तो जहाँ पे स्लोप ज़्यादा होगी वहाँ पे वेलोसिटी भी उस पॉइंट के ऊपर, इंस्टेंट वेलोसिटी उस इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इंस्टेंट वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो स्लोप कहाँ ज़्यादा है, सी पर, सी के ऊपर, सी पार्ट में स्लोप बढ़ गई है, पहले कम थी फिर तेज़ी से हो गई स्लोप, ऐसे है ना। स्लोप जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। ये ईजी वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे बढ़िए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया पार्टिकल के लिए, इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट पॉइंट, ठीक है, किस पॉइंट के ऊपर नेगेटिव होगी। तो हमने अभी देखा वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, स्लोप के। तो जहाँ स्लोप नेगेटिव हो, स्लोप नेगेटिव होगी, इफ स्लोप नेगेटिव देन वेलोसिटी आल्सो भी नेगेटिव, वेलोसिटी वहाँ नेगेटिव होगी जहाँ स्लोप नेगेटिव होगी। तो ये तो बेटा पॉजिटिव स्लोप है, यहाँ आके स्लोप जीरो हो गई, और ये स्लोप नेगेटिव कहाँ है, देखो ना, स्लोप ऐसे देखें, स्लोप पॉजिटिव फिर कांस्टेंट हो गई, मतलब स्लोप जीरो हो गई, ठीक है, लाइन सीधी होगी तो स्लोप, लाइन नीचे जा रही है तो वहाँ पे स्लोप क्या होगी, नेगेटिव हो गई। तो स्लोप नेगेटिव कहाँ है बच्चों, पॉइंट के ऊपर स्लोप नेगेटिव है, और वेलोसिटी भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। वेरी सिंपल ये वाला क्वेश्चन, नोट कर लिया सभी बच्चों ने, लिख लिया सभी बच्चों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ये न्यूमेरिकल नंबर 10 के ऊपर देखो, ये है बच्चों न्यूमेरिकल नंबर आपका 10। तो न्यूमेरिकल नंबर 10 के अंदर आपको क्या चीज, देखो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन। इसमें कौन सा ऐसा ग्राफ है जो वन डी मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो बेटा देखो, ये नहीं करता सर्कल वाला, आप कहोगे सर ये भी नहीं कर रहा है, ये बेटा एसएचएम का ग्राफ है, सिंपल हार्मोनिक कराएंगे आपको, इसी मैकेनिक्स का सेकंड लास्ट चैप्टर है एसएचएम का, ठीक है। और ये तो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ है ही सही, ये पता है क्यों नहीं है, देखो आपकी मैं आइडेंटिफाई कैसे करना है। इसमें क्या है बच्चों, ये वाला जो ग्राफ है ना, सर्कल जो है, इसमें देखो एक ही टाइम, यहाँ एक टाइम लूँ मैं, कोई भी टाइम है, ये 1 सेकंड भी हो, टाइम एक्सीज है, एक टाइम के ऊपर देखो वेलोसिटी की दो वैल्यू आ, यहाँ भी एक वेलोसिटी आएगी v2, यहाँ भी एक वेलोसिटी भी है। ये चीज़ तो बेटा पॉसिबल नहीं है ना, एक ही टाइम के ऊपर दो साइड में चलना, ठीक है, तो वो तो वैसे भी वन डी मोशन होती है, एक टाइम में एक ही डायरेक्शन में, इसे हम बोलते हैं वन डी, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, और कहीं भी नहीं है। देखो यहाँ पे आप कोई टाइम लो तो टाइम के पास ग्राफ एक बार ही आएगा, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो किसी भी ग्राफ में ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे एक टाइम के ऊपर वेलोसिटी की दो वैल्यू हैं, जो कि पॉसिबल वन डी मोशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला, ठीक है। तो इस तरह आप बच्चों ने जो देखा इसमें, ये हमारे वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है, कितने 10 क्वेश्चन हमने वेलोसिटी के ऊपर किए, जिसमें हमने ग्राफ के कंसेप्ट भी कर लिए, और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट इसमें जो कंसेप्ट थे वो थे हमारे पास डिफरेंशिएशन के और इंटीग्रेशन के, से हमें वेलोसिटी को फाइंड करना, ठीक है बच्चों। जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, जहां मैं आपको एक्सीलरेशन के ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा, तो इस तरह आपके एक एक करके टॉपिक सारे क्लियर किए जाए, ठीक है। तो ये वेलोसिटी का टॉपिक था, इसके आपने अच्छे से नोट्स आपने बना लिए हैं, ठीक है बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी।